नमस्कार, मैं शुभदा सावंत। आप देख रहे हैं ऑथर टीवी न्यूज। आज के विषय पृष्ठभूमि, भारत का रूस से तेल आयात। यूक्रेन युद्ध 2022 के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसी बीच भारत ने रूस से कच्चा तेल किफायती दरों पर खरीदना शुरू किया, जिससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली और रूस को बाजार मिला। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। रूस से यह तेल खरीदना भारत की ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा रहा है और भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय हित के अनुसार कहा है। अमेरिका का दखल और ट्रंप के दावे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025-26 में दावा किया कि भारत ने उनसे कहा है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो उस पर भारी 25% टैरिफ आयात कर जैसे उपाय लागू रहेंगे। इसके बाद ट्रंप ने भागीदारी देशों के साथ एक भारत अमेरिका व्यापार समझौता का भी उल्लेख किया, जिसमें यह दावा शामिल था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और बदले में अमेरिकी टैरिफ घटाए जाएंगे। लेकिन भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं की और साफ किया कि ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित होंगे, न कि किसी राजनीतिक दावे पर। रूस का जवाब और लावरोव का बयान। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संसद स्टेट ड्यूमा में साफ कहा कि ट्रंप के अलावा किसी भी भारतीय या किसी और नेता ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, ऐसा मैं नहीं सुना। रूस को कोई संकेत नहीं मिला कि भारत ने रूस से तेल खरीदना रोक दिया या रोकने का निर्णय लिया है। लावरोव ने अमेरिका पर भी आरोप लगाया कि वह अवैध दबाव और प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर भारत और अन्य देशों को रूस से ऊर्जा खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जो रूस को स्वीकार नहीं है। भारत ने बार बार कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति किसी बाहरी देश के दबाव से तय नहीं होगी। वह तेल खरीद में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन लाना चाहता है। रूस, मध्य पूर्व, अमेरिका, वेनेजुएला आदि स्रोतों से भारत ने अमेरिका और वेनेजुएला से तेल आयात पर भी खुलापन दिखाया है, ताकि आपूर्ति विविध रहे और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। कुल मिलाकर क्या हुआ? भारत रूस तेल समझौता अभी भी चालू है और दोनों देश इसे जारी रखने को तैयार हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। सिर्फ ट्रंप ने इस प्रकार का दावा किया, जिसमें रूस और भारत दोनों ने संशय व्यक्त किया है। कुल मिलाकर क्या हुआ? भारत रूस तेल समझौता अभी भी चालू है और दोनों देश इसे जारी रखने को तैयार है। भारत ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। सिर्फ ट्रंप ने इस प्रकार का दावा किया, जिसमें रूस और भारत दोनों ने संशय व्यक्त किया है। संक्षेप में, भारत ने वर्षों से रूस तेल आयात किया है और यह उसकी ऊर्जा रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद करने पर सहमति दी है, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ घोषित नहीं किया। रूस ने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ और दोनों देशों के बीच समझौते बने हुए हैं। भारत रूस तेल आयात मूल वजह 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस ने सस्ता कच्चा तेल दुनिया के सामने रखा। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, ने इस सस्ते तेल का लाभ उठाया ताकि घरेलू ईंधन की कीमतों को नियंत्रण में रख सके। पहले रूस भारत का तेल आयात में बहुत छोटा हिस्सा था, लेकिन जल्दी ही उसकी हिस्सेदारी लगभग 35 से 40 दशमलव तक पहुंच गई। इसका सबसे बड़ा कारण कीमत में बड़ा अंतर या तेल अक्सर दूसरे स्रोतों से सस्ता मिलता है और ऊर्जा सुरक्षा है। भारत को इस डील से क्या फायदा हुआ? ईंधन की कीमत नियंत्रित रही। सस्ते तेल से प्रोजेक्ट डीजल जैसे उत्पादों के दाम को भारी उत्थान से बचाया गया। बहुत बड़ी बचत। विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने केवल कुछ सालों में करोड़ों डॉलर बचाए हैं। दुनिया भर के तेल बाजार पर असर। भारत के बड़े आयात ने ग्लोबल ब्रेड क्रूड कीमतों को स्थिर रखने में मदद की। क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना कम
रोक सकता है। हाल की रिपोर्ट यह दिखाती है कि भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद घट रही है। यह दिसंबर 2025 में 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। कुछ रिफाइनर पहले से तय डिलीवरी छोड़ रहे हैं और अप्रैल 2026 के लिए रूसी तेल खरीदने से परहेज कर रहे हैं ताकि अमेरिका भारत व्यापार समझौते को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाएंगे, न कि किसी बाहरी दबाव से। और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है और दोनों देशों के बीच यह व्यापार जारी है। अमेरिकी दबाव और टैरिफ का प्रभाव। अमेरिका ने पहले कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा तो भारी टैरिफ कर लग सकता है। इसके चलते भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद टैरिफ को हटाया दिया गया, लेकिन इसके बदले भारत ने धीरे धीरे रूस से तेल आयात को कम करने पर सहमति जताई। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत हमेशा के लिए रूस से खरीद बंद कर देगा, लेकिन रणनीति में संतुलन और विविधता की ओर कदम उठाया जा रहा है। ऊर्जा और अर्थव्यवस्था सुरक्षा का बड़ा मतलब। ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस सहित कई स्रोतों पर निर्भर करता है। अगर रूस को अचानक हटाया जाए तो दूसरे स्रोतों से तेल खरीदना महंगा पड़ेगा और घरेलू ईंधन की कीमतें बढ़ सकती है। आर्थिक प्रभाव। तेल की कीमतें हर चीज पर असर डालती है। रिटेल ईंधन पर, उत्पादन और परिवहन लागत पर, मुद्रा रुपया के मूल्य पर, महंगाई दर पर। अगर भारत को महंगा तेल खरीदना पड़े तो आर्थिक दबाव और महंगाई बढ़ सकती है। रूस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तेल सप्लायर रहा है और दोनों के बीच व्यापार में गहरा सहयोग रहा है। हालांकि भारत कुछ मात्रा में रूस से तेल का आयात घटा रहा है, लेकिन तेल खरीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर आगे बढ़ा रहा है। भारत की ऊर्जा विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। भारत पहले मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल आयात करता था, लेकिन अब उसने रणनीतिक कारणों से अलग अलग स्रोतों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है, जैसे मध्य पूर्व, अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका के कुछ देशों से भी तेल खरीद बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि भारत ऊर्जा आपूर्ति में किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा, ताकि बाहरी दबाव या वैश्विक संकट के समय ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। रूस से तेल खरीद का वर्तमान रुझान। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के रूस से आयातित तेल की मात्रा दिसंबर 2025 में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। सबसे 2025 में कई प्रमुख भारतीय रिफाइनर जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस ने अप्रैल तथा मई 2026 के लिए रूसी तेल की खरीद कम कर दी है, लेकिन भारत ने रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया है। रूस इसे भरोसेमंद साझेदार मानता है और व्यापार जारी रहने का संकेत दे रहा है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता। भारत की सरकार ने साफ कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है। मतलब यह कि भारत सस्ता, भरोसेमंद और निरंतर ऊर्जा सप्लाई चाहता है, चाहे वह स्रोत रूस हो या कोई और। इसलिए भारत राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही भविष्य के समझौते तय करेगा, न कि केवल किसी बाहरी दबाव की वजह से। अमेरिका भारत व्यापार समझौते का असर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार सौदे में टैरिफ कर मुद्दा गहरा असर डाल रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस समझौते के तहत भारत ने धीरे धीरे रूस से तेल की खरीद कम करने की तरफ कदम बढ़ाया है, ताकि व्यापार समझौता आसानी से पूरा हो सके। इसका मतलब यह है कि भारत रणनीतिक रूप से रूस से तेल का आयात कम करते हुए अन्य स्रोतों को भी प्राथमिकता दे रहा है, ताकि वैश्विक बाजार में संतुलन बना रहे। भू राजनीति और ऊर्जा बाजार के बदलाव। वैश्विक पेट्रोलियम मार्केट में बदलाव और राजनीतिक दबाव जैसे अमेरिका, EU के प्रतिबंध के कारण भारत ने कई अलग अलग ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते बनाए हैं, ताकि संकट और उथल-पुथल की स्थिति से बचा जा सके। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत
रूस से तेल खरीदना कम भी कर सकता है, लेकिन पुरानी साझेदारी को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा। साथ ही और स्रोतों जैसे अमेरिका, वेनेजुएला और मध्य पूर्व से तेल खरीद बढ़ाएगा। संक्षेप में भविष्य की दिशा। ऊर्जा विविधता भारत की प्राथमिक रणनीति बनी रहेगी। भारत रूसी तेल से पूरी तरह कट्टा नहीं दिख रहा, हालांकि आयात में कमी की प्रवृत्ति है। वैश्विक भू राजनीति और व्यापार समझौते जैसे अमेरिका के साथ भविष्य के निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत की ऊर्जा नीति अब एक तरफा निर्भरता से बदलकर बहुस्रोत रणनीति की ओर बढ़ रही है। तेल की मांग बहुत तेजी से बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और अन्य रिपोर्टों के अनुसार भारत की तेल खपत 2030 तक बहुत बढ़ेगी। 2023 में 5.5 बिलियन बैरल दिन थी और 2030 तक लगभग 6.6 मिलियन बैरल दिन तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 1.2 मिलियन बेमेल प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। कुछ अनुमानों में यह 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक भी पहुंच सकती है, खासकर अगर औद्योगिक और मोबाइल ट्रांसपोर्ट मांग तेजी से बढ़े। मतलब यह है कि भारत तेल की दुनिया भर में सबसे तेज बढ़ती मांग का नेतृत्व करेगा। तेल का आयात बढ़ेगा, लेकिन निर्यात स्रोत विविध होंगे। भारत की घरेलू तेल उत्पादन क्षमता बहुत कम है। अपने जरूरत का केवल 10 से 15% ही देश में बनता है, बाकी सारा तेल आयात करना पड़ता है। इसके कारण 2030 तक भारत की तेल आयात पर निर्भरता और बढ़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक यह निर्भरता 85 से 90% तक या उससे ज़्यादा पहुंच सकती है अगर घरेलू उत्पादन नहीं बढ़ता। लेकिन आयात केवल रूस या मध्य पूर्व पर निर्भर नहीं रहे। भारत ने अमेरिका, वेनेजुएला, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों से तेल सप्लाई को और विविध करने के लिए कदम उठाए हैं। ऊर्जा सुरक्षा और नीति। भारत की सरकार का लक्ष्य है ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, इसलिए तेल के अतिरिक्त स्रोतों से आयात बढ़ रहा है। देश की रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक कच्चा तेल प्रोसेस किया जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि एक ही देश पर निर्भरता कम हो और अगर कहीं कोई जियोपॉलिटिकल समस्या आए तो ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहे। 2030 के आसपास संभावित स्थिति संक्षेप में। तेल की मांग बढ़ेगी। मोटर वाहन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और ऊर्जा इस्तेमाल से तेल आयात बढ़ेगा, क्योंकि घरेलू उत्पादन सीमित है और मांग तेजी से बढ़ रही है। आयात स्रोत ज़्यादा विविध होंगे। अमेरिका, मध्य पूर्व, रूस, वेनेजुएला आदि से। ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित और सुरक्षा पर आधारित होंगी, न कि सिर्फ किसी एक देश की साझेदारी पर। छोटा अर्थव्यवस्था का असर। जब तेल की मांग और आयात बढ़ता है तो इससे देश के आयात बिल, इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, जिसका अर्थ होता है डॉलर की ज़रूरत बढ़ सकती है। मुद्रा रुपया पर दबाव। पेट्रोल डीजल की घरेलू कीमतें प्रभावित हो सकती है। सरकार चाहता है कि रिन्यूएबल, सौर, पवन और गैस ऊर्जा विकल्पों को भी बढ़ाया जाए ताकि तेल पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन 2030 तक तेल अभी भी मुख्य ऊर्जा स्रोत बना रहेगा। 2030 तक भारत की तेल खपत और आयात दोनों तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन सरकार इसे सुरक्षित, विविध और रणनीतिक रूप से मैनेज करने की कोशिश कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था स्थिर रहे और विदेश नीति के दबाव कम से कम हो। ये रहे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।